हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज आप लोगों को सेक्स के बारे में बताएंगे। सेक्स जितना सुनने में अजीब है उतना ही ज्यादा इसके बारे में सोचना भी अजीब है। तो क्या है जो मेल के बारे में आज हम लोग बताएंगे। मेल के बारे में क्या सेक्स होता है। सेक्स वैसे बायोलॉजी में है। सेक्स किसी के सामने अगर बात कहते हैं तो लोग मजाक बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मजाक बना लेते हैं। उसी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। बेशक आप बायोलॉजी से हैं मगर ये बायोलॉजी से हैं। जितना अजीब आप लोगों को सुनने में दिखता है उतना ये अजीब होता भी है। तो क्या है ये सेक्स से संबंधित हम किसी से भी पूछ नहीं सकते हैं। इससे लोग मजाक बना लेते हैं। बस आप वाले ही बायोलॉजी से हैं मतलब इसको आप जान लेना भी अजीब है। क्या करना है? ये कुछ बच्चे क्या आपको पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, अगर जिसको पढ़ना है तहे दिल से उनसे निवेदन है कृपया आपको नहीं पढ़ना है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हृदय से नमन है, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। हम तो खुल के बताने वाले हैं, हम तो खुल के पढ़ाने वाले हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको सेक्स से क्या होता है, क्या है फीमेल मेल संभोग सेक्स कैसे करता है, मेल सेक्स कैसे करता है। तो क्या करते हैं लड़कों का माइंड में ये दिमाग चलता रहता है। क्या करते हैं लड़कियां जैसे हैं, लड़कियां तो अपनी मम्मी से पूछ लेती हैं, बड़ी बहन से पूछ लेती हैं, किसी बड़ी अपनी सिस्टर वगैरह और जो अपने से बड़ी हैं उनसे पूछ सकते हैं। मगर लड़के ये बात नहीं, क्या पापा से पूछेंगे, अपने पापा से पूछेंगे पापा उनको कूट देंगे, भाई से पूछेंगे तो उनका मजाक बना लेंगे और अपने दोस्तों को पूछेंगे तो आप उनकी हंसी उड़ा देते हैं। तो क्या है उनके माइंड में ये क्वेश्चन चलता ही रहता है, वो टेंशन में ही बने रहते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को खुलकर बताने वाले हैं सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सेक्स के बारे में। अगर बायोलॉजी से अगर है आपको बड़े अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, सेक्स से संबंधित बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं क्या है मेल संभोग सेक्स कैसे करता है। जब मेल होता है फीमेल के साथ सेक्स कैसे करता है, फिर क्या होता है। चलिए क्या है हमारा पहला पार्ट है लड़कों में वीर्य कैसे बनता है। लड़कों में जो वीर्य होता है, जो दूधिया रंग का पदार्थ होता है, वो कैसे बनता है, कैसे निकलता है। दूधिया रंग का पदार्थ होता है चिपचिपा, बहुत सा चिपचिपा होता है। जैसे आपने ग्रीस देखी होगी, ग्रीस तो सभी ने देखी होगी। जैसे ग्रीस हम बैरिंग पर लगाते हैं, बैरिंग अगर जाम है, क्या है बैरिंग अगर जाम है, जब हम ग्रीस बैरिंग में लगा देते हैं उसमें फिसलन बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? फिसल बढ़ जाती है, वो चक्कर तेजी से काटने लगता है बैरिंग। यही है फिर क्या है बहुत ही चिपचिपा पदार्थ है, दूधिया रंग का पदार्थ है, बहुत ही सफेद है, ये बहुत ही चिपचिपा होता है। क्या है दूसरा हमारा वीर्य कैसे दिखता है। वीर्य कैसे दिखता है? वो दूधिया रंग का पदार्थ होता है, वही सफेद दिखता है। और क्या है लड़के नपुंसक कैसे हो जाते हैं। लड़के हैं जो नपुंसक कैसे हो जाते हैं। अगला पॉइंट है शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए। शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए। क्या है महिला में योनि में वीर्य कैसे जाता है, महिला की योनि में वीर्य कैसे जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है ये, क्या है ये जो मेल होता है, क्या होता है मेल। यहाँ जो ब्लड की संरचना होती है, क्या है मेल प्रोडक्ट, मेल का ये संरचना होती है। ये मेल यहाँ पर लड़का होता है, इसे क्या कहते हैं वृषण कहते हैं। क्या है वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं वृषण कहते हैं। इसी से सारी संक्रियाएं हमारी होती हैं। तो क्या करते हैं वृषण कहते हैं। अब जब देखिए यहाँ पर मेल की यहाँ पर दो होती है, यहाँ पर एक क्या होता है मेल की संरचना होती है। तो देखिए जब यहाँ पर जब होता है मेल का शुक्राणु या मेल का शुक्राणु फीमेल के अंदर जाता है, ये क्या होता है देखो शुक्राणु कैसे होता है। ध्यान से देखिए ये शुक्राणु होता है,
ये शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। ये शुक्राणु होता है। अब जब देखिए शुक्राणु देखने में कैसा होता है, देखिए ध्यान से, शुक्राणु दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है इस टाइप का शुक्राणु। क्या है? इसके कोई पैर नहीं होते हैं। क्या होती है? इसकी पूंछ होती है। शुक्राणु क्या होती है? पूंछ। ये क्या होता है? पानी में तैर सकता है। क्या होता है? इसके तो पैर नहीं होते हैं, कोई जमीन पे चल जाए नहीं होता। ये इसके क्या होते हैं? पैर होते हैं, नहीं होते हैं। क्या होती है? इसकी पूंछ होती है। क्या होती है? इसकी पूंछ होती है। जब शुक्राणु फीमेल के अंदर, सॉरी, मेल से निकल के फीमेल के अंदर जाता है, ये क्या है? फीमेल क्या, हम लोगों के अंदर क्या पानी होता है? पानी में नहीं होता है। क्या होता है? वो होता है हमारा वीर्य होता है। क्या होता है? वीर्य के अंदर ये तैरता है। क्या है? वीर्य के अंदर ये तैर सकता है। क्या पानी में तैरता नहीं है? क्यों? इसमें वीर्य होता है, जो वीर्य की सहायता से तैर कर ये जाता है फीमेल के अंदर। अब देखिए शुक्राणु, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, जैसे फीमेल का ये होता है, यहाँ पर एक नली होती है। क्या होती है? एक नली होती है, बहुत ही पतली सी नली। ये मेल का है, यहाँ पर एक होल होता है, एक छिद्र होता है, तो इसी की सहायता निकलती है। एक बार में जैसे मेल के अंदर, फीमेल के अंदर कितने? 2 छिद्र होते थे। कैसे होते थे? ध्यान से देखिए, फीमेल के अंदर क्या होते थे? 2 छिद्र होते थे। ध्यान से देखिए, मेल के अंदर क्या थे? 2 छिद्र थे। एक ऊपर मूत्राशय, ये कोनिकल छिद्र था, यहाँ पर बाल थे। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर कितने थे? 2 छिद्र थे, एक मूत्राशय वाला, एक योनि वाला छिद्र था। ठीक है। अब ये बात आ जाए, ये मेल के अंदर सिर्फ एक ही छिद्र था, एक ही नली है, 2 नली नहीं होती, एक ही छिद्र होती। इसी की सहायता से मेल पेशाब भी करता है, यानी मूत्राशय भी करता है, और इसी के संबंध वीर्य भी निकलता है। अब क्या ये बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, क्या दोनों क्रिया एक साथ हो सकती है? नहीं, दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकती हैं। क्या होती? जब मेल को मूत्राशय करना होता है, तब ये नली बंद हो जाती है। एक नली, यहाँ पर 2 नली होती हैं। जब मेल मूत्राशय करता है, तब एक नली हो जाती है बंद। क्या हो जाती है? बंद। इस समय ये वीर्य वाली नली नहीं खुली जाती है। क्यों? उसे पता है वीर्य वाली नली नहीं खुलती है। तब क्या होता है? जिसे मूत्राशय करता है, एक नली खुल जाता है, यहाँ पर निकल जाती है पेशाब वगैरह। अब जब से है मेल फीमेल का यानी संभोग की क्रिया करता है, तब क्या करता है? संभोग की क्रिया करता है, तब यहाँ पर क्या होती है? जो कण बने रहते हैं वो अच्छे से साफ हो जाती है, निकल जाती है बाहर। क्या होती है? जब मेल संभोग की क्रिया करता है, तभी वीर्य निकलता है, और उसकी सहायता से निकल के, नली की सहायता से यहाँ पर निकल जाता है उसके अंदर से। क्या होता है? निकल जाता है। ये तो हो गया हमारा ये। अब आ जाइए यहाँ पर क्या करना है। अब जैसे शुक्राणु प्रोटॉन यानी कि वीर्य बनता कैसे? क्या है? वीर्य बनता कैसे है? चलिए देखते हैं वीर्य बनता कैसे है। देखिए ध्यान से, वीर्य कैसे बनता है। वीर्य कैसे बनता है? ये कोई कटोरा जैसे बर्तन जैसा, ये कोई यही ले लिया। क्या है? कोई कटोरा या बर्तन जैसा लिख लिया। अब क्या करना है? यहाँ पर शुक्राशय, शुक्राशय, यहाँ पर क्या है? शुक्राशय ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? प्रोस्टेट। क्या ले लेंगे? प्रोस्टेट। अब जब शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? 60% ले लेते हैं। कितनी? 60% शुक्राशय हो जाएगा। अब प्रोटेस्ट कितना हो जाएगा? 30% प्रोटेस्ट हो जाएगा। अब बचा टोटल मिलके ये कितना हो गया? सॉरी 40% ले लेंगे। कितना? 40, 60 नहीं 30% ले लेंगे। 30 तो मिलकर दोनों कितना हो गया? 90%। 90% तो ये हो गया। अब 10% क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। क्या है? 10% शुक्राणु। टोटल मिलकर कितना हो गया? 100% से हमारा क्या एक वीर्य बनता है। क्या बनता है? 100% जब होगा तब बनता है कि मेल के अंदर वीर्य बनता है। क्या होता है? 100% से वीर्य बनके, यानी कि 3 चीजों से मिलकर हमारा एक वीर्य बनता है। तीनों से मिलकर
कर वीर बनता है। तीनों से मिलकर हमारा वीर बनता है। कितना? 60% ये हो, 30% ये हो, 10% ये हो, तब 100% मिलकर हमारा ये क्या बनता है? वीर बनता है। क्या बनता है? वीर बनता है। तो क्या बनता है? वीर बनता है। अब चलिए देखते हैं, यानी कि 3 बात ये बात कंप्लीट हो गई। क्या है? अब तीसरी बात आई, लड़के नपुंसक कैसे होते हैं? क्या होते हैं? लड़के नपुंसक कैसे होते हैं? ध्यान से देखिए, नपुंसक ये शुक्राणु होते हैं मेल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 400 करोड़, कितने? लगभग 400 से 500 करोड़, 400 से 500 करोड़ शुक्राणु मेल के अंदर हो। 400 से 500 शुक्राणु होते। काम कितने का होता है? काम सिर्फ एक शुक्राणु का होता है। सिर्फ काम एक का होता है, एक का होता है। बाद बाकी ये सारे व्यर्थ चले जाते हैं। अब जैसे देखिए, बच्चा 12 से 15 की अवस्था में होता है, तब ये उसके अंदर क्रिया आती है। क्या होती है? 12 से 15 की अवस्था में होती है, तब ये क्रिया शुक्राणु उसके अंदर हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? जैसे बच्चे कुछ बिगड़ जाते हैं, क्या करते हैं? जब बार बार ये गंदी चीजों में पड़ जाते हैं, उन्हें कोई समझाने वाला गलत शब्द पड़ जाते हैं, तो क्या उनके समूह क्या है कि वीर निकलने लगता है। क्या करना है? निकलने लगता है। जब ये इसकी संख्या सीमित है, ऐसा नहीं हर महीने में बन जाता है, नहीं, ये हमारे अंदर एक प्रक्रिया, मेल के अंदर ये, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर प्रक्रिया ये शुक्राणु की सीमित होती है। ऐसा नहीं हर महीने में होता है, व्यर्थ कर दे बार बार, हर महीने में निकल जाए। क्या करते हैं? जब ये धीरे धीरे अधिक मात्रा में निकल जाता है, हम बार बार हमको करते हैं, अधिक से ज्यादा संभोग करते हैं। जब करने लगते हैं इस उम्र में, जब क्या करते हैं, ये ज्यादा व्यर्थ हो जाता है। जब कुछ समय बाद ये हमारे लूज हो जाते हैं। जो तंदुरुस्त शुक्राणु होते हैं, जो तो पहले निकल जाते हैं, जो कम उनकी मतलब लो क्वालिटी के, यानी थोड़ा डाउन शुक्राणु हो जाते हैं, जब ये क्या करते हैं, हम सेक्स वगैरह करते हैं, फीमेल के अंदर जाते हैं, तो उतनी बेहतरीन नहीं हो, तो बच्चे क्या होते हैं? बिल्कुल ढीले ढाले होते हैं, यानी कोई एनर्जी नहीं होती है। क्योंकि जो हमारा अच्छा शुक्राणु था, हम तो वो पहले ही गंवा चुके थे। क्या होते हैं? जो अच्छा शुक्राणु होता था, वो हम लोग पहले ही गंवा चुके थे। इसीलिए कहते हैं बड़ी सावधानी से रहिए, आप अच्छे से उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा व्यस्त ना करें, अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये गलत चीजों में पड़ जाएंगे, तब आपकी शुक्राणु धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जब उतनी हमें लोगों को आवश्यकता होगी जब शुक्राणु की, तब उतनी क्षमता उसमें नहीं होगी। जब अच्छा शुक्राणु होगा, अच्छी क्षमता होगी, तो हमारा जो संतान होगी वो अच्छे से उसमें ग्रो हो पाएगी। जब उसका संतान का ग्रो ही नहीं, शुक्राणु की धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, अच्छा नहीं होगा, बेहतरीन दमदार नहीं होगा, तो बच्चा क्या होता है? उसी को कहते हैं नपुंसक। क्या कहते हैं? नपुंसक कहते हैं। तो ज्यादा आपका वीर नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब शुक्राणु की संख्या कितनी होती है भाई? 4 से 500 करोड़ होती है। काम किसका होता है? सिर्फ एक का ही होता है। जब एक पहुंचता है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। एक पहुंचता है फिनाइल के अंडाशय में, उसी को तेजित करता है, वही प्रक्रिया बढ़ाता है। ये भी बात हो गई। अब आगे कितनी बात? लास्ट पॉइंट क्या है? महिला की योनि में वीर कैसे जाता है। चलिए ये भी बात आपको समझाया मैं। चलिए अब जान लेते हैं महिला की योनि में वीर कैसे जाता है। चलिए
ये क्या होती है, बाल की संरचना होती है। यहाँ पर बाल जमे होते हैं, चारों तरफ बाल जमे होते हैं, ये बाल होते हैं। ये बताया है आपको, ये हुल होता है, क्या होता है, ये मूत्राशय हुल होता है। ये होती है योनि, क्या होती है, योनि होती है। अब जैसे फीमेल, ये तो क्या है, योनि की संरचना है, फीमेल की संरचना। अब मेल की संरचना बनाएंगे, इसमें कैसे डालते हैं, क्या होता है वो जान लेते हैं। ये होती है मेल की संरचना, इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक नली जैसी होती है, क्या होती है वो नली, आपको अभी दिखाई थी, एक नली होती है। इसी नली की सहायता से मेल अंदर जाता है। जब मेल क्या होता है, क्या है, मेल जब संभोग की क्रिया करता है, सेक्स करता है, इसी नली की सहायता से मेल महिला की योनि तक जाता है। क्या है, ठीक से महिला की योनि में ये मेल जाता है तो क्या होता है, बोला चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, खूब चिपचिपा जैसा पदार्थ। जब ये मेल इसके अंदर जाता है, इसके अंदर क्या है, मेल निकल गया, कुछ क्या रह जाते हैं, जैसे मेल रह जाता है, कुछ इसके योनि के ऐसा होता है, कुछ योनि के नष्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक से दो ही इसके फीमेल के अंडाशय में पहुंचता है, एक से दो ही फीमेल के अंडाशय में पहुंचता है, तब वहां पर क्या होती है, संतान उत्पन्न होती है। क्या होती है, संतान उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ये होता है महिला के योनि में वीर्य कैसे जाता है, ये प्रक्रिया द्वारा महिला की योनि में वीर्य जाता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आई होप कि आप लोग वीडियो बढ़िया लगी हो। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का डाउट आपको सारा क्लियर हो गया होगा, अब आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, बिन कटक रहिए आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।